प्यारे बहन भाइयों, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आपको बहुत ही हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि दिनांक 28 और 29 जून 2023 दिन बुधवार और बृहस्पतिवार को जो हमारी राजारी सभा प्रांत उत्तर प्रदेश राज्यारी सभा की एक आवश्यक बैठक यानी राज्यारी सभा की एक आवश्यक बैठक भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज तिलपता में होने जा रही है। ये 2 दिन का कार्यक्रम रहेगा। ये राज्यारी सभा की बैठक है। तो हमारा सभी साथियों से, उन आर्य पुरुषों से, आर्य बहन भाइयों से निवेदन है कि इस मीटिंग में 28-29 की मीटिंग में अधिक से अधिक संख्या में आकर के अपनी भागीदारी दें और अपने विचारों से हमको लाभान्वित करें। साथियों, ये जो हमारी मीटिंग हो रही है, मैं ये एजेंडा बताऊंगा इसका क्या है। सब सुधारों का सुधार, सब व्यवस्थाओं की व्यवस्था राज्य के माध्यम से निकलती है। राजा जैसा होता है, प्रजा वैसी ही हो जाती है। लेकिन राजा कैसा होता है, राजा को भी नीतियों की आवश्यकता होती है। यदि राजा यानी नेता बहुत ठीक है और नीति गलत है, यदि नीति ही गलत है तो कितना ही योग नेता भी कुछ नहीं कर सकता। सफलता के लिए 3 चीज़ों का होना नितांत आवश्यक है। एक कुशल नेतृत्व हो, एक बहुत ही सुपरीक्षित नीति हो, और जो नीति निर्धारण करने वाला नेता हो उसकी नीयत साफ हो और वो सक्षम हो। तो ये जब 3 बात सही एक जैसी हो जाती हैं, नेता, नीति और नीयत, जब कहीं जाकर के व्यवस्था सही चलती है। आज हमें जो नेता के रूप में मिले हुए हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी आदित्यनाथ जी, उनके नेतृत्व में हमें पूर्ण विश्वास है, उनकी नीयत पर भी पूर्ण विश्वास है। हमारे पास में कोई ऐसा दूसरा नेता नहीं है जो हम उन्हें उनका विकल्प बता सकें। लेकिन जो तीसरी चीज़ है वो नीति, वो ऐसी नहीं है जैसी नीति होनी चाहिए। बहुत कार्यभार होने की वजह से, बहुत बिगाड़ सुधार होने की वजह से बहुत यत्न इन दोनों महापुरुषों ने किए हैं। लेकिन जितना ये यदि अच्छी नीति होती, वेदानुकूल नीति होती, तो ये सैकड़ों गुना काम और कर सकते थे और सैकड़ों गुना काम अधिक कर सकते थे। तो उन नीतियों की नितांत आवश्यकता है। इसके विषय पर मैं एक बात कहना चाहूँगा। महर्षि ध्यान जी ये कहते हैं, छठा समूला सब पढ़ के देखेंगे कि वेदों के विद्वान 11 हो, 11 भी ना हो, 3 हो, 3 भी ना हो, 1 हो, जो वो नीति बनाए। मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, सत्यार्थ प्रकाश की बात कह रहा हूँ, वेद के आधार पर कह रहा हूँ। जो वो नीति बनाए, वेद का मतलब ये नहीं है कोई आर्य समाजियों का ग्रंथ है, हिंदुओं का ग्रंथ है या सनातनी का ग्रंथ है। परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है, वो सदैव से था, सदैव से रहेगा। और जितने भी जो ग्रंथ हैं या मान्यताएं हैं वो व्यक्तिगत मान्यताएं हैं, इसीलिए उससे उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वो परमात्मा का ज्ञान है और मनुष्य मात्र के लिए है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। कुरान का ज्ञान हिंदू के लिए नहीं है, मुसलमान के लिए। बाइबिल का ज्ञान ईसाई के लिए है, मुसलमान के लिए या हिंदू के लिए या सिख यहूदी के लिए नहीं है। तो वो धर्म ग्रंथ नहीं है, वो सांप्रदायिक ग्रंथ है, कुछ व्यक्तियों के ग्रंथ है। तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेद की बात कर रहा हूँ। और वेद से मतलब यहाँ धर्मता की संकीर्णता से नहीं है, मैं उस ज्ञान की बात कर रहा हूँ जिसमें एक विधि दी हुई है। जैसे भारत का संविधान सबके लिए है, हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, सिख के लिए भी, ईसाई के लिए भी है। वो बात अलग है कि संविधान को ऐसा बना दिया कि हिंदू के लिए अलग कानून बनाई, मुसलमान के अलग बनाई, और वैसे बनाते हैं कि जो धर्मनिरपेक्ष भारत है। ऐसा कैसा हो सकता है? यहाँ सब कुछ तो सापेक्षता से चल रहा है। जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, अल्पसंख्यक के आधार पर तो अधिकार दिए जाते हैं और कहा जाता है कि यहाँ धर्मनिरपेक्ष है।
तो धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? कैसे हो सकता है? तो साथियों, जो मैं उस धर्म की बात करता हूँ जो मानव मात्र के लिए है, मैं उस संविधान के वेद की बात कर रहा हूँ, जिसके आधार पर संसार को सुखी किया जा सकता है। वहाँ महर्षि ध्यान जी कहते हैं, अब जो नीति निपुण, चारों वेदों का ज्ञाता हो, दर्शन का जानकार हो, नीतियों का ज्ञाता हो, ऐसे महापुरुष के द्वारा जो नीति बनाई जाए उनको मानना चाहिए। और जो इन बातों को ना जानते हो, ज्ञानी ना हो, करोड़ों बनाए मूर्खों की नीति में भी नहीं चलना चाहिए। यानी एक वोट की कीमत महर्षि दयानंद की दृष्टि में, परमात्मा की दृष्टि में, वेद की दृष्टि में, सत्यार्थ प्रकाश की दृष्टि में, एक तरफ करोड़ों मूर्ख हो और एक तरफ वेद का विद्वान हो, तो उस वेद के विद्वान की व्यवस्था माननी चाहिए, न कि करोड़ों मूर्खों की बनाई व्यवस्था माननी चाहिए। यदि आप करोड़ों बनाई मूर्खों की व्यवस्था पर चलेंगे तो ये देश चलेगा नहीं। और जो कुछ इसमें विकृति कमी आई है वो इसीलिए आई है क्योंकि हमने नीति निर्धारक वो बना दिए हैं और जिनको ज्ञान नहीं है। आपने ऐसे भी देखे होंगे एक शिक्षा मंत्री हैं और उनकी अपनी योग्यता क्या, बाकी कोई शर्त नहीं है। यानी मंत्री होने की कोई शर्त नहीं है, मंत्री होने के बाद उसको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसा इस भारतवर्ष के अंदर हुआ है और होता रहेगा। तो जब तक ये ऐसी दोषपूर्ण नीति रही है, तो ये जो विषय है हम ये बता रहे हैं कि हमको नीति बदलवाने के लिए, हम नेता बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, हम नीति बदलवाने के लिए बात कर रहे हैं। और नीति बदलवाने के लिए राजार्य सभा का होना नितांत आवश्यक है। मैं उन आर्य समाजियों से भी एक बात कहनी चाहूँगा कि जो आर्य समाजी ये कहते हैं कि भाई राजार्य सभा की आवश्यकता नहीं है, दूसरी पार्टी हैं, राजार्य सभा यानी हमको राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए। राजनीतिक दल क्यों नहीं बनाना चाहिए? उस महापुरुष की आप बात सुनिए। जब आप यज्ञ करते हो, देखो जब आप कोई भी मीटिंग शुरू करते, हर आर्य समाजी से पूछता हूँ, जब आप मीटिंग शुरू करते हैं, जब आप यज्ञ शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम विश्वानि देव, ये मंत्र बोला जाता है। और लास्ट में कौन सा मंत्र बोलते हैं? ओम अग्नये न सुप्तारये, ये मंत्र बोलते हैं। अब दोनों की व्याख्या सुन लीजिए महर्षि दयानंद क्या कहते हैं। महर्षि दयानंद जी कहते हैं भद्रम चाहिए, यानी ओम विश्वानि देव का मतलब हमें भद्रम चाहिए। हे परमात्मा, मेरे जितने भी कुटिलताई पाप रूप कर्म इनको दूर कीजिए। और जो भद्रम है, और फिर वो लिखते हैं, आपने यदि नहीं पढ़ा हो तो ऋग्वेदादि भाषभूम का पढ़ लीजिए। प्रारंभ में ही पहला ही मंत्र ओम सहनावतु बोलते हैं, वहाँ में प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मा हमें चक्रवर्ती राज दीजिए। फिर दूसरा उससे अगला मंत्र विश्वानि देव का लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि भद्रम जब बनेगा जब चक्रवर्ती राज मिलेगा। यानी अभ्युदय नहीं हो सकता। हमारा अभ्युदय जब होगा, हमारा राज भी हमारा होगा, केवल एक आध्यात्मिक से काम नहीं चलेगा, भौतिक भी आध्यात्मिक भी हमारे दोनों विषय हमारे पास में होंगे, उन दोनों के अधिकार हमारे पास में होंगे। वो महापुरुष कहता है हे परमात्मा, यहाँ हमारे द्वारा यहाँ व्यवस्था लागू करवाइए। और यदि तुम इसको इग्नोर करोगे, आर्यो तुमने पहले करके धोखा खाया है। क्या हुआ है? आज़ादी के मरने के लिए, जेल जाने के लिए, गर्दन कटवाने के लिए, फांसी खाने के लिए, अपनी गोली खाने के लिए तो आर्य समाजी थे। और जब आज़ादी हुई तो फिर उन व्यक्तियों को सौंप दी जिन्होंने ये घोषणा कर रखी थी कि हम आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा ही नहीं लेंगे। वो मुखिया बना दिए। जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे वहाँ यहाँ मुखिया बने यहाँ करके, और जो अंग्रेजों से यातनाएं झेल रहे थे, कष्ट उठा रहे थे, वो अपने अलग हो गए। वो खैर वो भी भारतीय हैं, वो भी भारतीय हैं, लेकिन हम नीति की बात कर रहे हैं। हमारा किसी से द्वेष नहीं है। आर्य को जाति नहीं है। जैसे भाई अब वो मान लीजिए एक बाप आर्य है और बेटा नहीं आता आर्य, 18 साल तक नहीं होता, वो आर्य समाजी नहीं हो सकता। वो व्यसनी हो जाता तो आर्य समाजी नहीं रहेगा, उसमें दुर्गुण आ जाते हैं तो आर्य समाजी नहीं रहेगा। ये है आर्य समाज का नियम। तो मैं तो उस बात की कर रहा हूँ, अब जो विद्वान व्यक्ति है, धर्मात्मा, वो नीति बनाए, उसके लिए महर्षि दयानंद क्या क्या, एक करोड़ों, लाखों नहीं, करोड़ों के बराबर एक विद्वान की तुलना महर्षि दयानंद ने की है। और जो उन्होंने ये बताया कि चक्रवर्ती राज चाहिए, विश्वानि देव आप बोलते हो या तो फिर तोता पाठ करते हो। जब तुम कोई प्रार्थना तो करते हो और उसके लिए प्रयत्न नहीं करते हो तो तुम्हारी प्रार्थना कौन सुनेगा? तुम शेख सिल्ली की प्रार्थना, भैया तो मुझे अपना वो ग्रंथ दे दीजिए जहाँ आपने
मैं जो कह रहा हूं यदि ऐसा ना हो तो जो चाहे अब 2 दंड दे दीजिए, या इसके विपरीत मुझे कोई महर्षि सिद्धांत के भाष्य बता दीजिए, या फिर अपने को महर्षि सिद्धांत का यही कहना बंद कर दीजिए कि हम महर्षि सिद्धांत के अनुयायी हैं। नहीं तो फिर कर्ताओं का पालन कीजिए। आप अपने नियम पालने में स्वतंत्र हैं, लेकिन सामाजिक नियम पालने में स्वतंत्र नहीं है, परतंत्र है उसके लिए। आप निजी स्वार्थों में फंस करके आप इस विचारधारा का विरोध कर सकते हैं। आपके कहीं निजी स्वार्थ हो या आपको अपनी शक्ति पर संशय लगता हो सकता है कि हम यत्न कर रहे हैं अच्छाई के लिए। कोई जरूरी नहीं था जो उस दिन फांसी खा रहे थे देश को आज़ाद करवाने के लिए, राम प्रसाद बिस्मिल हो या चंद्रशेखर आज़ाद हो या भगत सिंह हो, उनको फांसी हो गई थी, लेकिन जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन उनकी आज़ादी व्यर्थ नहीं गई थी, उनकी फांसी के कारण ही देश आज़ाद हुआ था। हो सकता है कि हमारे यत्न करने तक यहाँ देश का आर्य नेता ना हो या आर्य राष्ट्र ना हो, यहाँ संविधान वेद के अनुकूल ना हो, लेकिन एक दिन ये जरूर वेद के अनुकूल होगा। लेकिन जब होगा कि जब हम आज आवाज़ उठाएंगे, एक विचारधारा को खड़ा कर देंगे, एक रणनीति बना करके हम चलेंगे, एक योजना बना करके चलेंगे, तो उसके लिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप इस क्षेत्र में आइए और महर्षि सिद्धांत के बताए देखिए उसको पहले। और जो अंतिम मंत्र है ओम अग्नये न सुप्ताय, उसमें क्या कहते हैं महर्षि सिद्धांत जी? अखराज्यादि, हे परमात्मा हमारे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्मों को दूर कर दीजिए और राज्यादि ऐश्वर्य की प्राप्ति करें। फिर क्या राज मिल जाएगा? ऐसा मिल जाएगा तुम्हें? ऐसा नहीं मिलेगा। उसके लिए कुछ यत्न और प्रयत्न करने पड़ेंगे। बिना मांगे तो भीख तो मिलती नहीं है। तुम यहाँ तो करने से मिलेगा, यहाँ तो कर, तुम तो मांग भी नहीं रहे, तुम्हारी तो इच्छा ही नहीं रही, कोई विचार ही नहीं रहा। तो हम और आप आर्याभिविनय पढ़ेंगे। आर्याभिविनय में महर्षि सिद्धांत जी कहते हैं और हमें राजयोग चाहिए। मैं इन सब विषयों, ये वीडियो का विस्तार की वजह से मैं ये सब विवरण नहीं दे रहा हूँ। मैं बाईपृष्ठ आपको ये विवरण दे सकता हूँ, आप टिप्पणी में कर दीजिए जिनको आप चाहिए। और आप कोई भी जो पंचमहायज्ञ विधि है, पंचमहायज्ञ विधि के में अंतर्गत आप पढ़ेंगे और कहाँ जहाँ वो 5 यज्ञ लिखते हैं और जिसमें अतिथि यज्ञ लिखते हैं, उसके अंदर भी जा करके लिखते हैं कि जहाँ प्रार्थना करते हैं कि हमें चक्रवर्ती राज की उपदेश कीजिए, विचारधारा दीजिए, चक्रवर्ती राज की हम व्यवस्था करें। हमारे विद्वान ऐसे हों जो ये व्यवस्था करते हो, देते हो। मेरे साथियों, इस महर्षि सिद्धांत की पूरी सोच सुराज पे थी, स्वराज। जब हमारी मजबूरी थी, यहाँ अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने स्वराज शब्द दिया और एक सुराज, सुशासन, शासन और सुशासन। सुशासन सुराज जब तक नहीं आ सकता जब तक महर्षि दयानंद की विचारधारा को माना नहीं जा सकता। ये महर्षि दयानंद की विचारधारा ना मानने की वजह से हमारा देश ऐसी यातनाएं, गरीबी की झेल रहा है। देखो, इतनी बड़ी फौज निराधार खड़ी है। वेद के अंदर बहुत अच्छी व्यवस्था है। इस वीडियो में मैं व्यवस्था नहीं बता रहा हूं, मैं ये व्यवस्था बता रहा हूं। व्यवस्था है, जो चाहते हो मुझसे व्यवस्था पूछ लें, मैं उस पर वीडियो बनाकर डालूंगा और डाली भी है, पहले देख सकते हैं, और डाली जाएगी कि इतनी अच्छी व्यवस्था है कि इतनी बड़ी फौज की आवश्यकता ही नहीं है। ये जो धुरी सरकार प्रणाली है, ये जो पार्टीबाजी है, ये वेद के विरुद्ध है। जिन व्यक्तियों को वेद का ज्ञान नहीं है, उन व्यक्तियों ने ये परंपरा दी है, हम उनको मान रहे हैं। यदि वेद के अनुसार ये परंपरा चले तो पार्टीबाजी की आवश्यकता नहीं है, ये पार्टी दल जो है इनकी जरूरत नहीं है। और वेद के अनुसार चलें तो ये धुरी शासन व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। और उसके अनुसार चलें तो ये जो बार बार चुनाव होता है लेकर के, एक फौज खड़ी है, यहाँ पर प्रधान का चुनाव होगा तो जनता करेगी, एक मेंबर का चुनाव होगा तो जनता करेगी, फिर का बीडीसी का चुनाव जनता करेगी, जिले सभा का चुनाव जनता करेगी, यहाँ एमपी का चुनाव जनता करेगी, जिला परिषद का चुनाव जनता करेगी, एमएलए का चुनाव एमपी का करेगी। तो रोज वो चुनाव में खड़ी रहती है, अरबों खरबों रुपया पैसा खर्च कर दिया जाता है। वेद के अंदर विधान है, केवल एक दिन वोटर, आम व्यक्ति वोट डालेगा, एक दिन वोट डालेगा और ऊपर चक्रवर्ती राज तक राजा की व्यवस्था हो जाएगी। ये वेद के अंदर व्यवस्था है। ये जितने भी बनाए जा रहे हैं, वे इतने रोड बनाए जा रहे हैं, इतने मकान बनाए जा रहे हैं, ये एक सिस्टम नहीं है जो वेद के अंदर सिस्टम हो। यदि उसको अभी लागू कर दिया जाए, अब से लागू कर दिया जाए, 10 साल के अंदर ये रोड खाली पड़े रहेंगे और ये सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। जितना पेट्रोल आज फूकता है, आधा भी पेट्रोल नहीं लगेगा, आधा पेट्रोल नहीं लगेगा। कोई बिगर घर के नहीं रहेगा, कोई बिगर रोजगार के नहीं रहेगा।
अरे मुफ्त में रोटी क्यों देते हो, रोजगार क्यों नहीं देते? रोजगार दो उनको। रोजगार देते नहीं है, रोटी देते हैं। और हम बताते हैं कि 80 करोड़ व्यक्तियों को हम भोजन दे रहे हैं। क्यों दे रहे हो भोजन? ये कहाँ का न्याय है? जो कर्ज ले लेता उसको माफ कर देते, हमें वोट दे दो और तुमने कर्ज लिया और माफ। ये न्याय है? ये क्या व्यवस्था है? अरे गरीब की मदद कीजिए, आवश्यकता तो दीजिए, कौन मना कर रहा है? आरक्षण दीजिए। आरक्षण जिसको आरक्षण जहां आवश्यकता है उसको आरक्षण आप देते कहाँ हो? आरक्षण दिया कहाँ जा रहा? आरक्षण तो वहां दीजिए जहां आप मंत्री के बच्चे को पढ़ाते हो, संतरी को वहीं पढ़ा दो, होगा आरक्षण। मंत्री का बच्चा विदेश में पढ़ेगा, संतरी का बच्चा यहाँ उसमें पढ़ेगा साधारण में, फिर तुम कह रहे हो कि उसे आरक्षण देंगे? तो मूर्खों की व्यवस्था नहीं है क्या? जो हमारे देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आज है, क्या इसके बच्चे की भी आरक्षण की आवश्यकता है? और एक पंडित का या राजपूत का बच्चा, मान ले चौकीदार का बच्चा, तो उसे आरक्षण की आवश्यकता नहीं है? पंडित होना कोई अपराध हो गया, राजपूत होना कोई अपराध हो गया, और ये नीचे जाति में जाना कोई खासियत विशेषता होगी? नहीं। जो होना चाहिए, जो नियम होना चाहिए, जो वेद के आधारित हो सकता है, सर्वहिता है सर्वसुखा है, वो केवल वेद के आधार पर ही हो सकता है। तो मैं उन सब साथियों से विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि जो व्यक्ति महर्षि ध्यान से प्रभावित हैं तो वो जरूर आए इस मीटिंग में। यानी इतनी सब में भूमिका ने क्यों बनाई है मैं उन बहन भाइयों को इस मीटिंग में बुलाना चाहता हूं कि वो मीटिंग में आए, चाहे भले उनके अपने पक्ष रखें, अपना विचार रखें, बताएं, जो भी उनके समझ में आता है ये रखें। अब ये जो हमारे मीटिंग के विचारणीय विषय हैं, सबसे पहले हम कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी हम कार्यकर्ता को उस संगठन में कार्य कैसे करता है, पहला हमारा प्रशिक्षण होगा संक्षिप्त। उसके बाद में प्रांतीय राजर्य सभा का गठन होगा, प्रांतीय प्रतिनिधि राजर्य सभा का गठन होगा। उसके बाद में जितने भी जिले, हमारे सब जिले से सदस्य आ रहे हैं, सब जिलों से, जितने भी जिले हमारे प्रदेश के अंतर्गत हैं, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सब जिलों से हमने व्यक्तियों को बुलाया गया है। और हमें उम्मीद है कि प्रत्येक जिले से कई व्यक्ति आ रहे हैं। हम उन व्यक्तियों को, जो हमारा तीसरा विषय होगा, कि वहाँ उनको दायित्व सौंपा जाएगा कि वो सब जिलों में जाकर के अपनी राजर्य सभा का गठन करें, इकाइयों तक का गठन वो करें, वो तहसील तक का गठन वहाँ करें। ये उनका हमारा जो तीसरा होगा। और चौथा ये होगा जो 2024 सन 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, हम राजर्य सभा के प्रत्येक सीट पर प्रत्याशी उतारेंगे। तो हमारे जो व्यक्ति अपने क्षेत्र से जिन व्यक्तियों को चुनाव लड़ाना चाहते हैं उनके नाम वो लाएं। और वहाँ ये हमारा अगला विषय होगा, चौथा विषय होगा कि वहाँ उन पर कौन कौन व्यक्ति हमारे चुनाव लड़ेंगे, क्या हम किसे चुनाव लड़ा सकते हैं, वो इसके अधिकारी हैं या नहीं हैं, ये निर्णय हमारी अंतरंग सभा करेगी। नाम हमारे द्वारा पास आ जाएंगे। नाम लेने के बाद में हम उन पर विचार करेंगे कौन हमारा प्रत्याशी किस जगह हम लड़ा सकते हैं उसके लिए। और जो हमारा अंतिम जो एक विषय होगा, वह विषय होगा भावी योजना, यानी राजर्य सभा की भावी योजना जो प्रांत की क्या होगी, इस विषय पर हमारी अगला विषय होगा। और अन्य विषय जो हमारे बहुत ही जुझारू और कर्मठ राजर्य सभा उत्तर प्रदेश प्रांत के अध्यक्ष हैं श्री बलबीर आचार्य जी, उनकी आज्ञा से जो कोई विषय विशेष होगा उस पर चर्चा की जाएगी। तो ये कार्यक्रम 28 और 29 तारीख का रहेगा। हम आपसे चाहेंगे कि हमारे आप सभी श्रेष्ठ पुरुषों, बहन भाई हो, इस कार्यक्रम में आइए। और इस मिशन के लिए आज आपको लगता है व्यवस्था है अच्छी, भाई मोदी जैसी, हम भी मोदी के राज से सहमत हैं, व्यवस्था से सहमत हैं, हमारा योगी से विरोध नहीं है, मोदी से विरोध नहीं है, लेकिन जो दोषपूर्ण नीति हैं उनसे ज़रूर हमारा विरोध है। अब देखिए, आप देखेंगे कि जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं उनके अंदर क्या खासियत, उनसे ऐसी कुर्सी पेंशन दे दी जो उनको रेल में छूट दी जाती थी वो तो नष्ट कर दी गई, और जो हमारे एमपी एमएलए हैं उन्हें जो छूट दी जाती थी वो बढ़ा दी गई। जो पहले लाखों में मिला करती थी, जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, गवर्नर आदि की जो तनख्वाह लाखों में हुआ करती थी, लाख में हुआ करती थी, वो लाखों में कर दी, 3-3, 4-4, यानी जिसकी 1 लाख थी 3.5-4 लाख कर दी। उनकी तो इतनी बढ़ा दी, उनको क्या आवश्यकता पड़ेगी। और जो जनसाधारण है उसके लिए क्या किया,
उसके लिए क्या होगा। माना यहाँ बीमार होता है, एक व्यक्ति एमपी बीमार होता है, एमएलए बीमार होता तो उसके लिए समुचित व्यवस्था है। और यहाँ जनसाधारण बीमार होता तो 4 लाख 6 लाख वो ले लेते हैं। कहाँ से लावे 4 लाख 6 लाख? या कहेंगे कि हमने योजना चला रखी है, योजना भी कैसी चल रही है और कैसी व्यवस्था है हमने देखा है। और जिसको संशय हो वो जाकर के देख लीजिए चिकित्सा व्यवस्था कैसी है। यदि आपको मेडिकल के अंदर अपना बच्चा दिखाना हो, मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर दिल्ली में आपको अपना बच्चा दिखाना हो, तो एक बार जाकर के देख लीजिए, शाम को लाइन में लग जाइए, शाम के 4 बजे। पहले दिन, उस दिन नहीं, पहले दिन रात को, शाम को पहले दिन 4 बजे लाइन में लग जाओगे। 4 बजे से फिर पूरी रात लगे रहोगे, फिर 11 बजे तक लगे रहोगे, और 11 बजे तक 21 या 15 बच्चे का ही नाम लिखा जाएगा। उन 21-15 बच्चे में तुम्हारा नाम आ गया तो तुम अपने बच्चे दिखा पाओगे, नहीं तो अपने बच्चे दिखा नहीं पाओगे। ये है तुम्हारी चिकित्सा प्रणाली, जहां पर और खैर ये जो ऐसी बातें हैं, बहुत कार्य हैं, कार्य क्षेत्र बड़े हैं, कार्य बहुत हुए हैं, होने बहुत बाकी हैं। तो यदि एक कहावत है, बच्चा रोता नहीं है तो माँ दूध नहीं पिलाता, उसका ध्यान और कार्यों में लगा रहता है, समय उसके पास में सीमित है, उसी सीमित 5 वर्ष में उसको और कार्य करने, या बच्चा रो के दूध पी सकता है या और कार्य करवा सकता है। तो ऐसे ही हम भी आर्यजनों, श्रेष्ठ पुरुषों, बहन भाइयों, आप जो आप चाहते हैं देश के हित में, संसार का कल्याण करना यदि किसी का उद्देश्य है तो केवल आर्य समाज का है। और केवल आर्य समाज सक्षम है, उसके पास में सब चीज़ है, साधन भी है, सामर्थ्य भी है, बस सोच नहीं है, विचार नहीं है, अपनी शक्ति का पता नहीं है। हम क्या आज हमारे व्यक्ति नहीं हैं? ये सब हमारे व्यक्ति हैं। जितने भी हिंदू हैं ये सब आर्य ही हैं, कोई हिंदू नहीं है, ये सब आर्य हैं। और इन सब से यदि नीति सही हो जाती है, नीति सही हो जाती है, तो हमारा देश के ही गुना उन्नति करेगा। अनेकों विषय पर हम चर्चा करेंगे। यदि वेद के आधार पर नीति हो जाए, शिक्षा प्रणाली यहाँ हो जाए, तो एक शिक्षा, एक जैसी शिक्षा होनी चाहिए। जहाँ मंत्री पढ़े वहीं संतरी पढ़े, जैसे जहाँ सुदामा पढ़ा था वहीं कृष्ण पढ़ा था, एक जगह पढ़े, ये हमारी व्यवस्था हो। ये राज्य व्यवस्था होनी चाहिए, सबके लिए निःशुल्क होनी चाहिए, आवासीय होनी चाहिए, सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए। लड़का लड़की एक जगह नहीं पढ़ने चाहिए, अलग अलग पढ़नी चाहिए। और यौन शिक्षा होनी चाहिए, सह शिक्षा नहीं होनी चाहिए, यौन शिक्षा होनी चाहिए। और जो चिकित्सा है सबके लिए होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई एमपी एमएलए के लिए तो व्यवस्था है और जिसने 50, ऐसे भी हमने देखे। माना कि आपने अनेकों बेर खून दान किया है अपना, और जिस दिन आप बीमार हो गए हो उस दिन यदि मंत्री वहाँ आ रहा है तो आपको इलाज नहीं दिए मिला जाएगा। अब मंत्री दौरे पर है, आपके दिया हुआ खून तुमको नहीं मिलेगा। तो ये व्यवस्था नहीं है। भाई राजा का कर्तव्य है प्रजा के लिए भी तो चिकित्सा की व्यवस्था करे। ऐसा ही नहीं है कि भाई यहाँ जो पार्लियामेंट है वहाँ तो कोई पेप्सी बिकेगी नहीं, वो तो हम पेप्सी पियेंगे नहीं और बाहरी जनता पेप्सी पी करके मर जाए। ये क्या कानून है? ये क्या न्याय है? ये न्याय नहीं है। तो मेरे साथियों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, पुनः आप इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। फिर के मैं दोहरा देता हूँ, विस्मरण हो गया हो तो 28-29 जून 2023 दिन है मंगल, नहीं बुध और बृहस्पति, और सुबह हम यज्ञ के उपरांत 9 बजे यज्ञ के उपरांत हमारा कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और सुबह यज्ञ करेंगे और यज्ञ के उपरांत ये कार्यक्रम चल जाएगा। और सब कार्यक्रम में थोड़ा इधर उधर भी वहाँ मंत्रनाश है, आवश्यकता अनुसार व्यवस्था अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन 28-29 कार्यक्रम निश्चित है। आप सब उसमें आइए। जो उसके विचारणीय विषय मैंने आपको बता दिए हैं, ये उसके विचारणीय विषय हैं। आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आकर के इस मीटिंग को सफल बनाएंगे, अपने सुझाव देंगे, अपने विचारों से लाभान्वित करेंगे। और सब